नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिल्कुल नए तेवर और नए अंदाज में LR भारत। यूपीए सरकार के समय में 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे और अब मोदी के सरकार के समय 31 लाख केंद्रीय कर्मचारी बच्चे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दबाव से 2 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने पहले नौकरी क्यों नहीं दी? 2.25 लाख से कम बैंकों की कर्ज माफी हुई थी। मोदी जी के समय 14.56 लाख करोड़ कर्ज उद्योगपति का माफ हुआ। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 173.3 करोड़ अब देश के ऊपर कर्ज। यूपीए सरकार के समय में शिक्षा का बजट 4% था, अब एनडीए के समय 2% बजट में आवंटन हुआ। इसके साथ साथ हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अब देश के किसान दिल्ली नहीं तो क्या पाकिस्तान जाएगा? मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से सवालों की लिस्ट आती है और मोदी जी झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रोल बैंड के नाम पर घोटाला हुआ। इलेक्ट्रोल बैंड पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता, यह इल्जाम कांग्रेस बिहार विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता उदित राज का। दोनों नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम में विशेष कॉन्फ्रेंस कर यह सारे बातें कही। क्या कुछ कहा है उदित राज और शकील अहमद खान ने, आपको सुनाते हैं। पहले मंत्रालय में रहने वाले तमाम अधिकारियों का जांच करवा लें और जितनी खरीद फरोख्त से लेकर के जितना भी एस्टिमेट घोटाला यहाँ सबका जांच के दायरे में होना चाहिए ना। और ये जांच जब हो रहा है तो किसके समय में ये सब कुछ हुआ, अगर हुआ तो आज उसी के साथ है, तो इसलिए ये सब छलावा है। मेन मुद्दा ये है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मोदी जी आए थे, उन्होंने सामने रखा कि देश की जो हालत है और देश की हालत इनकी पॉलिसीज की वजह से जो हुई है, देश की आर्थिक व्यवस्था और देश में रहने वाले देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था जो कमजोर हुई है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस पे ही आपका प्रश्न था और आपने जो ये जो उनका बयान है, तो और बयान पाकुरे लोग सब है सब ना। हम लोग तो देखिए ना, इन लोगों को बयान पाकुरे होना जाना कुछ है नहीं। दो कंट्राडिक्टरी लोग इस तरह से, उनको अपना बयान का आईना नजर नहीं आता है। स्पीकर साहब को, पुराने स्पीकर से वो कैसे बोल रहे थे, तो इसलिए इन लोगों का कोई है नहीं मामला। जो करना है करवा ले। जनता सच्चाई के पक्ष में है और जो उमड़ती हुई भीड़ थी कल की और परसों की, वो सब आपके सामने जग जाहिर है। कहा क्यों अपनी शांति को भंग करें। ठीक है, चलो चले जाते हैं। दबाव बहुत है। लगभग 400 MLA अभी तक खरीदे जा चुके। नवलनी का मर्डर हो गया वहाँ साइबेरिया में, आज ही मर्डर हुआ है। तो यहाँ भी वही एक पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेसी यानी दबाव, इतना लोभ दे दीजिए। अगर लोभ से नहीं आदमी बीजेपी में आता है तो डर, भय दिखा दीजिए। इसके तहत हो रहा। लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा कला है, लेकिन जब भाना फूटेगा तो बीजेपी की वो हालत होगी। लेकिन अभी तो 2 लोगों का डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो पार्टी के अंदर भी मसमसाहट होते हुए भी वहाँ बंधे हुए हैं। लोभ लालच से विपक्ष के तोड़ा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडागर्दी, गलत के मामला, लोभ लालच सब दे करके 203 या 201 रिकमेंडेशन थे, जिसमें लगभग 250 रिकमेंडेशन को हमने माना है। तो कुछ बातें रह गई थी, नहीं हो पाई। तो हम तो अब तो गारंटी हम देते हैं, लेकिन इन्होंने जुबान दिया था और मोदी जी ने जुबान दिया था 2011 में, जो कंज्यूमर फोरम का जो चेयरमैन थे, उसमें इन्होंने कहा था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने गारंटी दी थी। तो गारंटी दी थी इन्होंने, तो इसकी भी गारंटी दे दी। अब तो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने कहा
कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम लीगल कर देंगे। और कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, जो जो हमने वादा किया था पहले दिन ही लागू कर दिया। आप पता लगा सकते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन ही ये एमएसपी को लीगल कर दिया जाएगा। तो आपने सुना और भी बहुत सारे मुद्दे पर दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पूर्व मंत्री कार्यकाल के समीक्षा फैसले का किया स्वागत। कहा कि सरकार के बस कुछ चेहरे बदले हैं लेकिन तंत्र वही है। पिछले कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो कम भी वही थी। सिर्फ मंत्रियों की क्यों, अधिकारियों की भी जांच हो, सबकी जांच हो, अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग की भी जांच हो, जिसे खाने के लिए होना कुछ नहीं है। विधायक खरीद की जांच आर्थिक अपराध है कि मैं विधायकों को डरा हुआ ख्वाब में देखा। वह खुद परेशान थे। तोड़ने की बात तो कांग्रेस के साथ हो रही थी लेकिन हुआ क्या, जांच जरूर हो लेकिन सरकार अपनी नौकरी के वादे से पीछे भी ना हटे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल LR भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए LR भारत। नमस्कार।